तो घरों में छठ अनुष्ठान करने में लोग जुटे हुए हैं। व्रत के अलग अलग 4 दिनों में 4 विधि विधान की तैयारी में जुटे हुए हैं और सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि घाट पर, खासतौर पर पटना के गंगा घाट पर छठ अनुष्ठान का विशेष महत्व रहता है। घाट पर हमारे सहयोगी प्रीतम मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस 4 दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन यानी कि खरना के दिन घाटों पर क्या नज़ारा है। जी प्रीतम। क्योंकि खरना जो होता है, जो छठ व्रती होती है, वो घर पे छठ करती है और उसका पूरा अनुष्ठान भी घर में ही संपन्न होता है। आपको घाट पे छठा देखने को कब मिलेगी? घाट पे आपको जो दृश्य मिलेंगे वो आपको कल यानी तीसरे दिन जब पहली अर्घ होगा और चौथे दिन यानी जब दूसरा अर्घ होगा। अभी लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अभी पुरुष आपको दिखाई देंगे जो स्नान करके अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और घाटों की सफाई की जा रही है। लेकिन जो मुख्य आकर्षण है वो है खरना का प्रसाद, और खरना के प्रसाद को लेकर जो तैयारी होती है, जो पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करता है, करने में पूरा परिवार लगा रहता है और सभी लोग, जो माताएं होती है, बहनें होती है, बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, वृद्ध और जवान होते हैं, वो खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ से छठ का 36 घंटे का निर्जला व्रत तैयार होता है। और इसमें जो है, और जो भी छठ व्रती होते हैं तब से वो लगातार जब तक दूसरी अर्घ के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान नहीं करते हैं तब तक वो बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं। तो यही होता है। आज चूंकि दूसरा दिन है, कल नहाए खाए था और आज खरना पर्व है, आज दूसरा दिन है। आज सबके घरों में खीर बनी होगी, गुड़ से बनी हुई खीर का लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाँ, यहाँ पटना के अलग अलग घाटों पे कुछ गिने चुने हुए पुरुष हैं जो यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं और ये नहाने के बाद अपने अपने घर को लौट जाएंगे। और ये जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पीली धोती में जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, शायद इन्हें ये भी छठ में खड़े होंगे, लिहाजा ऐसे ही लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी जो आकर्षण होता है, मुख्य आकर्षण जो होता है दीपक, वो घरों में ही होता है। जब घर में लोग छठ करते हैं, मुख्य आकर्षण घाटों का पहली अर्घ यानी कल और दूसरी अर्घ यानी परसों देखने को मिलेगा। जी चलिए प्रीतम, आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम थोड़ी और बातचीत करेंगे, घाटों का नज़ारा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दिवसीय छठ अनुष्ठान को लेकर पूरे बिहार में उल्लास का माहौल है। घाटों पर तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से, ताकि जब व्रती घाट पर श्रद्धालुओं के साथ अर्घ्य अर्पित करने आएंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हमारे सहयोगी प्रीतम पटना के गंगा घाट पर मौजूद हैं। एक बार फिर उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है घाटों पर, ताकि जब व्रती आएंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। जी प्रीतम। तो इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाजार की भी तस्वीर है, घाट की भी तस्वीर है। जब छठ महापर्व को लेकर अलग अलग जगहों पर ये बाजार मौसमी फलों से सजे हुए हैं। घाट पर लोग खरना का प्रसाद बनाने से पहले स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, गंगा का पानी लेकर जाते हैं, गंगा जल, और उसी में प्रसाद तैयार करते हैं। तो अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग सोसाइटियों में भी लोग इस भीड़ से दूर रहने के लिए, भीड़ से बचने के लिए और अस्थायी तौर पर तालाबों का निर्माण करते हैं, अस्थायी तौर पर घाट तैयार करते हैं और उसी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं। तो छठ अनुष्ठान के दूसरे दिन खरना होता है और खरना पे व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर तीसरे दिन अर्घ्य के लिए घाटों पर व्रती पहुंचते हैं और ऐसे में गंगा घाट पर किस तरह की व्यवस्था है, सीधे सहयोगी प्रीतम का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि व्रतियों को, घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। प्रीतम। दीपक, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत तरह के इंतजाम किए गए हैं, बहुत तरह की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि कल और परसों जिला प्रशासन की तरफ से अलग ट्रैफिक रूल होगा और उसी ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए उन्हें आना पड़ेगा। साफ तौर से एक तरीके से
छठ व्रतियों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और कोशिश होगी कि किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और चूँकि छठ की पूजा और छठ की व्यवस्था पटना जिला प्रशासन के लिए कोई नई नहीं है और ये बिल्कुल एक लंबे अरसे से, कई दशकों से पटना में छठ पूजा होती रही है। पटना के 108 घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर जो है भगवान सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। एक अलग तरह का आकर्षण होगा, एक अलग तरह की यहाँ पे छठा देखने को मिलेगी। और चाहे पटना जिला प्रशासन हो, पटना नगर निगम हो, उसने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसकी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, गंगा के घाट का अपना महत्व होता है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है और गीली मिट्टी से लोग बचे रहें, इसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, तो परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, ये सुनिश्चित किया गया है प्रशासन की ओर से। प्रीतम, बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले तक यहाँ की मिट्टी काफ़ी गीली थी, जिस गीली मिट्टी को जेसीबी से हटाया गया। उसके बाद दिन रात नगर निगम का अमला काम करता रहा और घाटों का चौड़ीकरण किया गया, घाटों का समतलीकरण किया गया, घाटों पे बैरिकेडिंग की गई, घाटों पे चेंजिंग रूम बनाए गए, घाटों पे वॉच टावर लगाए गए और जगह जगह पट्टियाँ बांधी गई और ये सुनिश्चित किया गया कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से तैयारी पटना जिला प्रशासन ने की थी, पटना नगर निगम ने की थी, वो तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई है। और पटना के जो 108 घाट हैं, दीदारगंज से नासिरगंज तक, दानापुर से बाढ़ तक, ये जो 108 घाट हैं, इस पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और हर घाट पर व्यापक रूप से तैयारी की गई है और प्रशासनिक तैयारी की गई है और कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। घाटों की लगातार सफाई हो रही है, जो फूल और पत्ते यहाँ पे फेंके जा रहे हैं उनकी सफाई की जा रही है। यहाँ पे माइकिंग की गई है, NDRF की टीमों को लगाया गया है और जो लोग आ रहे हैं उनसे ये गुजारिश की जा रही है कि अगर बच्चे हैं तो उनकी जेब में मोबाइल नंबर, घर का पता, उनका नाम और कम से कम 2 मोबाइल नंबर जरूर लिख के आए। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि पटना जिला प्रशासन या बिहार सरकार कितनी सजग है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार छठ घाटों का दौरा भी किया है। जी बिल्कुल प्रीतम, अभी जो समय हो रहा है, कल जब व्रती पहला अर्घ्य अर्पित करने पहुंचेंगे तो कुछ यही समय होगा और फिर जब सुबह आएंगे तो थोड़ा अंधेरा भी होगा, तो लाइटिंग की भी व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाती है, तो उसकी जांच कर ली गई है कि व्यवस्था में कहीं कोई खामी ना हो और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। जो लाइट लगाई गई है, वेपर लाइट लगाई गई है और पूरा जो घाट है आपको बिल्कुल दुधिया रोशनी से नहाता हुआ नजर आएगा। देखिए कि किस तरीके से वॉच टावर लगाए गए हैं और जो पोल बनाए गए हैं उस पोल पर जो है लगाई गई है और न केवल लाइट लगाई गई है बल्कि ये CCTV कैमरे के इंतजाम किए गए हैं और हर जगह जहां तक आपकी नजर जाएगी तो आपको यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि दीपक यहाँ पे होनी चाहिए। और कल का समय महत्वपूर्ण है और यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से अगले 36 घंटे का समय काफी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल प्रीतम, एक बार घाट भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। छोटे छोटे चैम्बर जैसे बनाए गए हैं ताकि एक जगह ज्यादा भीड़ न इकट्ठी हो जाए, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो। तो हर तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयार किया है। गहरे पानी में न चले जाएं, इसके लिए घना बैरिकेडिंग किया गया है। छोटे छोटे घर जैसे बनाए गए हैं घेर कर, ताकि ज्यादा भीड़ एक जगह नहीं इकट्ठी हो जाए। वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं ताकि अगर वो पटना के घाट पर छठ करने के लिए पहुंच रहे हैं तो प्रशासन की व्यवस्था को लेकर निश्चिंत होकर पहुंचे। देखिए ये आस्था का पर्व है और जैसे कि आपने कहा है कि छोटी जो बैरिकेडिंग की गई है और छोटी छोटी जगह बनाई गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो छोटी छोटी जगह दी गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना हो। और चूंकि जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें केवल छठ व्रत ही जो उगते हुए
सूरज को और डूबते सूरज को जो अर्घ्य प्रदान करते हैं, केवल वही यहाँ पे मौजूद रहे, इसकी व्यवस्था की गई है और इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तमाम मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है जी दीपक। बिल्कुल, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी हिस्से में गंदगी को बटोरता दिख रहा है, तो थोड़ा लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि वो जो अपने साथ लेकर आए उसे घाट पर न छोड़ें और लेकर जाएं और सही जगह पर कूड़ेदान में डालें। ऐसी व्यवस्था की गई है और जो पटना नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है वो भी लगातार इस चीज़ पे ध्यान रख रहे हैं और कह सकते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ की ऐसा लगता है कि हर घाट वीआईपी घाट है। देखिए ये जो पटना नगर निगम की जो सफाई कर्मी है ये सफाई कर रही है और यहाँ पे महिला पुरुष कर्मी दोनों को बराबर रूप से लगाया गया है। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो